नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिस्ट्री कैम्प। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ओजोनोलाइसिस की सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो व्हाट इज ओजोनोलाइसिस, तो हम अभी देखते हैं कि मतलब व्हाई वी रीड ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस को पढ़ने का मेन मोटिव हमारा क्या है। बेसिकली दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दी डबल बॉन्ड, कि कंपाउंड में कहां पर हमारा डबल बॉन्ड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, बेसिकली दिस इज ओजोनोलाइसिस इज 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। बेसिकली दिस इज 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। जैसे हमने कल देखा था क्लिक केमिस्ट्री के अंदर, विच इज ऑल्सो अ 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन विच हैपेंस थ्रू अजाइड। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो हैपन थ्रू ओजोन। ये किसके थ्रू होती है भाया, ओजोन के थ्रू होती है, जो हमारा क्या होता है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो हमारा क्या है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंट स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा। ठीक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ये क्या होता है, ओजोन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ओजोनोलाइसिस कितने टाइप का होता है। बेसिकली ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 टाइप्स। ओजोनोलाइसिस हमारा किसके लिए होता है, ओजोनोलाइसिस हमारा 2 टाइप का होता है। ठीक, एक होता है हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, वन इज अवर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस एंड सेकंड वन इज अवर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब क्या है ऑक्सीडेटिव और क्या है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, उसको देखते हैं। इन अवर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस वी यूज O3 एज अवर फर्स्ट एंड सेकंड वन वी यूज H2O2 और H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सबसे पहले हम O3 यूज करते हैं और उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, H2O2, जो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेटिंग एजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। बट इन द केस ऑफ आवर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस वी यूज O3 एज ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड इन सेकंड पार्ट वी यूज Me2S और PPS3। हम क्या यूज करते हैं, Me2S और PPS3। अभी एग्जांपल से समझेंगे कि हाउ व्हाट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस एंड व्हाट इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो 2 टाइप का होता है। इन फर्स्ट वी यूज ओजोन एंड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड इन सेकंड वी यूज ओजोन एंड डाइमिथाइल सल्फाइड एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। नेक्स्ट, व्हाट इज ओजोनोलाइसिस। नाउ वी कम थ्रू आवर मेन पॉइंट कि ओजोनोलाइसिस क्या है। बेसिकली in ozonolysis first the alkene like this is our basically a alkene। ठीक, तो जब हम इसकी रिएक्शन ओजोन से कराते हैं, ठीक है, दिस इज इंट्रोडक्शन। तो ओजोन से कराने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ, लेट्स सपोज वी आर हाइड्रोलाइजिंग इट, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, और ये होता है किसकी प्रेजेंस में, CH2Cl2 एक इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, दिस इज DCM। ठीक है, एक इनर्ट सॉल्वेंट है तो उसकी प्रेजेंस में होगा, और क्या बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा इसका यहां पर से क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाता है, और क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड OH प्लस R C डबल बॉन्ड OH। ठीक, दिस इज आवर प्रोडक्ट फॉर ओजोनोलाइसिस। बट इफ वी यूज our H2O2, this is just a hydrating solvent, this is used for hydration। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर यूज करता हूं H2O2, जो मैंने अभी बताया था ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में, तो क्या होगा, दिस एल्डिहाइड इज आल्सो कन्वर्ट्स टू एसिड। तो जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एसिड में। और जो सेकंड वाला है दिस आल्सो कन्वर्ट्स टू एसिड। अब ये कैसे होता है इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड है वो मेरा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इफ आई यूज, ब्लैक से करता हूं इसको, अगर मैं इसकी जगह यूज करता हूं Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड, तो क्या होगा, दिस डाइमिथाइल सल्फाइड डजंट गो फॉर ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो एल्डिहाइड तक ही आएगा, मींस इट गोज थ्रू ओनली एल्डिहाइड। ये कहां तक जाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड तक ही जाएगा। अभी उसका रीजन पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और ये डाइमिथाइल सल्फाइड यूज करने के बाद हमें क्या मिलता है, DMSO भी इसके साथ मिल जाता है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ठीक, तो ये थी एक
इंट्रोडक्शन पार्ट कि कैसे ओजोनोलिसिस काम करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, जस्ट टू ब्रेक द डबल बॉन्ड। कौन से डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और कौन से डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अभी इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इसकी क्या होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जिस डबल बॉन्ड के पास, उस डबल बॉन्ड को क्या करता है, ओजोन क्लीव करता है और क्या देता है, दो प्रोडक्ट देता है हमें, विच इज अवर मेनली एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जिनका फर्दर ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें एसिड मिलते हैं इफ वी गो फॉर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, अभी वर्क कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है उसको देखते हैं। इन द मैकेनिज्म पार्ट, फर्स्ट लाइक दिस इज अवर एल्कीन, when it reacts with ozone O3, this is 1,3 dipolar cycloaddition reaction। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो कुछ ऐसे बना सकता हूं। ठीक, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होता है, इट गिव्स लाइक दिस वन। ठीक, तो फिर ये अटैक करता है यहां पर, और ठीक है, तो क्या बनेगा, एक 5 मेंबर रिंग टाइप की बनेगी, HCHR O लाइक दिस। उसके बाद क्या होता है, इसका रीअरेंजमेंट होता है, दिस अंडरगोज रीअरेंजमेंट, और हमें कैसा प्रोडक्ट मिलता है, CH को एक साथ ही लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, H this O like this। After rearrangement this go to this, और इसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइड बोलते हैं, this known as ओजोनाइड। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और क्या, और दिस कन्वर्ट्स टू अवर एल्डिहाइड प्लस, अगर मैं इसको R1 और R2 नाम दे दूं तो दिस कन्वर्ट्स टू R1 एंड R2, तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक, प्लस अगर मैं इसका थोड़ा सा बनाना हूं, ठीक, तो ये हमारी ऑक्सीजन रह जाती है। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, तो जो हमारा एक यहाँ पर क्या मिलती है, नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिलती है। ठीक, एक क्या मिलती है, नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिलती है। अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है, अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन हमारी इस मीडियम में प्रेजेंट रहती है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये फर्दर क्या होते हैं हमारे, फर्दर इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन हमारी मीडियम में प्रेजेंट रहेगी। तो अगर हमारी ये नेसेंट ऑक्सीजन, अगर मैं यहां पर किसके साथ रिएक्शन करा दूं, इसकी Me2S के साथ, तो क्या होता है कि सल्फर जो है इस ऑक्सीजन को ले लेता है एंड गिव्स अस like this, and this is our DMSO, dimethyl sulfo oxide। तो this is a part of our reductive ozonolysis and this is our part of oxidative ozonolysis। ठीक है, तो फर्दर इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा अगर मैं इस नेसेंट ऑक्सीजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करूंगा तो। ठीक है, तो ये तो थी हमारी बात किसके बारे में, ओजोनोलिसिस के बारे में, इन द टर्म ऑफ मैकेनिज्म के बारे में। ठीक, तो अब इसकी यूटिलिटी को समझते हैं कि ये कैसे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इसका एक जनरल फॉर्म में इसको लिख देते हैं, लेट्स सपोज दिस इज योर एल्कीन, तो अगर मैं O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 करूंगा तो दिस विल अंडरगोस गिव्स अस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये यहां से ब्रेक होगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, और ये क्या बनेगा, फर्स्ट एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद in the presence of H2O2 it further oxidized to carboxylic acid। अगर इसी का मैं सेम O3 in the presence of Me2S कर दूंगा तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड तक ही हमें प्रोडक्ट देगा। ठीक, दिस गिव्स टू आवर प्रोडक्ट एल्डिहाइड। अगर इसका मैं फर्दर एक और रिएक्शन है, अगर मैं इसको यहां पर लेट सपोज एक रिड्यूसिंग एजेंट रख दूं LiLH4, तो क्या होगा, देन दिस कन्वर्ट्स टू अवर अल्कोहल, तो ये क्या दे देगा, अल्कोहल्स दे देंगे। ठीक, तो दिस इज द बेसिकली यूटिलिटी ऑफ दिस ओजोनोलिसिस। इफ वी अंडरगोस ऑक्सीडेटिव देन वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, if we go through reductive then we get aldehyde, if we go through with the help of reducing agent then we get
alcohols, primary alcohols, because on reduction of aldehydes we get primary alcohols in the presence of LiAlH4, which is a powerful reducing agent. ठीक, तो अब बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की. तो लेट्स सपोज this is our question, and first we go through O3 in the presence of CH2 Cl2. this is our solvent, and we go through like H2O simple. ठीक, तो यहाँ पर लेट्स सपोज मुझे कोई प्रोडक्ट A मिलेगा, उसका फर्दर अगर मैं रिएक्शन कराऊं NaOH के साथ तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, B प्रोडक्ट मिलने वाला है. ठीक, तो बताइए इस रिएक्शन को. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, इसका क्लीवेज होगा और मुझे A प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस इज अवर Me2S सेकेंड पार्ट, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. तो ये यहां से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा और मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर, एल्डिहाइड, लाइक दिस. और मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एल्डिहाइड. अब दिस इज अवर एल्डिहाइड एंड दिस इज NaOH. ठीक, तो इट कैन अंडरगो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल दे सकता है बिकॉज एल्डिहाइड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन. इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, एल्डोल देगा. तो क्या होगा, सिंपली यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, नेगेटिव चार्ज, दिस अटैक्स हियर, और ये मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर, अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा. सिंपल. दिस इज अवर प्रोडक्ट फॉर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन. ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे ना करूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर H2O2 लिख देता तो क्या बनता, देन वी गो एडिपिक एसिड. तो मुझे यहाँ पर ए जो मेरा प्रोडक्ट होता है क्या होता है, एडिपिक एसिड. मीन सिंपल, वी गॉट आवर प्रोडक्ट समथिंग लाइक दिस, सिक्स मेंबर्ड डाई एसिड 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज नोन एज एडिपिक एसिड. और ये किसमें यूज होता है हमारा, नायलॉन सिंथेसिस में. दिस इज यूज इन अवर नायलॉन सिंथेसिस. ठीक, अगर बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो हमारा रिलेट करता है थोड़ा थोड़ा, जो मैंने कहा था कि कहां अटैक करेगा अगर दो उसके पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे. तो लेट्स सपोज कुछ ऐसा थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाते हैं क्वेश्चंस को, लाइक दिस. अगर मैं इसकी सबसे पहले रिएक्शन कराता हूं, फर्स्ट पार्ट लिथियम लाइक दिस. तो फर्स्ट इज बर्च रिडक्शन, तो बर्च रिडक्शन हो जाएगा, कुछ ऐसे मिलेगा प्रोडक्ट. नाउ वी गेट 2 डबल बॉन्ड्स. अब हमें क्या मिल गया, 2 डबल बॉन्ड्स मिल गए. तो अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस कराऊं, दिस इज अवर सॉल्वेंट, और लेट्स सपोज वी अंडरगो फॉर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. ठीक है, ये रिएक्शन -78 डिग्री सेल्सियस पे होती है. ठीक, तो क्या मिलेगा जो मेरा प्रोडक्ट होगा, ये CH3 तो ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है किसकी, इसकी, बिकॉज ऑफ दिस. ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा है तो क्या होगा, ये OMe ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH. ठीक, और अगर ये मेरा कैसा है, ऑक्सीडेटिव है, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक, तो बेसिकली दिस इज अवर पार्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस. ठीक है, तो इसमें हमने मेन इसके क्वेश्चंस देख लिए थोड़ा, और इसका मैकेनिज्म पार्ट. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसमें लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए.